पिछले वीडियो में आपने देखा कि रोहित के सर पर भूत देखने का एक जुनून सवार है। वह दुनिया की हर उस हॉन्टेड जगह पर हो आया है जहां लोगों ने भूत या किसी आत्मा को देखा है। वह कई ऐसे लोगों से मिल चुका है जिन्होंने भूत देखने का दावा किया है। उसे सबकी बातें बेमानी लगती हैं क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया जो थोड़ा बहुत भी भूतिया हो। आओ देखिए आगे की कहानी कैसे रोहित का जुनून उसे लंदन तक ले जाता है और उसे पता चलता है क्यों उसे भूत दिखाई नहीं देते। रोहित का दोस्त अमन किसी काम के सिलसिले में लंदन आया है जहां उसकी मुलाकात नेहा मल्होत्रा से होती है जो कि प्रोफेसर इसाबेला की असिस्टेंट है। जब अमन रोहित के बारे में नेहा को बताता है तो नेहा अमन को इसाबेला का एक लेक्चर अटेंड करने का इनविटेशन देती है। लंदन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में प्रोफेसर इसाबेला आत्माओं पर लेक्चर दे रही होती है। इसाबेला का मानना है कि इंसानों से ज्यादा दुनिया में आत्माएं हैं जो चारों तरफ हमारे आसपास रहती हैं। जब कुछ बातों में हमारा उनसे मिलान नहीं होता तो वे हमारे सिर पर चढ़कर बैठ जाती हैं, जिसे हम आम भाषा में भूत लगना कहते हैं। इसी बीच अमन भी इसाबेला का लेक्चर अटेंड करने ऑडिटोरियम पहुंचता है। वह एक चेयर पर बैठ ही रहा होता है कि इसाबेला उसे चेयर पर बैठने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वह अपने लेक्चर के दौरान आधी सीटें आत्माओं के लिए रिजर्व रखती हैं। जब आधी सीटें भर जाती हैं और उसके बाद अगर कोई आता है तो उसे खड़े रहकर लेक्चर सुनना पड़ता है। इसाबेला का मानना है कि इस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही आसपास की आत्माओं से सही तालमेल रखा जा सकता है। ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स के अलावा काफी आत्माएं भी इसाबेला का लेक्चर अटेंड करती हैं और स्टूडेंट्स की तरह क्वेश्चंस भी करती हैं जो सिर्फ इसाबेला को ही सुनाई और दिखाई देते हैं। अमन वापस इंडिया लौटता है जहां उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि उन्हें रोहित के पास नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने लगा था, इसलिए सभी ने धीरे धीरे रोहित से दूरी बना ली है। अमन रोहित से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है जहां रोहित भूतों को बुलाने का यंत्र बना रहा होता है। अमन रोहित को एक न्यूज़पेपर देता है जिसे वह लंदन से लेकर आया है, जिसमें इसाबेला के बारे में छपा होता है जो भूत देख सकती है। रोहित पेपर को साइड में रखते हुए कहता है कि उसका यंत्र तैयार है जो एक साथ कई आत्माओं को बुला सकता है। अब उसे किसी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं। अमन देखता है कि रोहित ने अपने लिविंग रूम में 2 एसी लगवाए हैं। पूछने पर रोहित बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी काफी बढ़ गई है और उसे कुछ दिनों से बहुत गर्मी लग रही है। अमन को यह बात कुछ अजीब लगती है क्योंकि दिसंबर के महीने में वैसे ही दिल्ली में काफी ठंड होती है। कुछ देर रूम में बैठने के बाद अमन ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोहित से विदा लेते हुए जैसे ही उससे हाथ मिलाता है तो उसे रोहित का हाथ काफी गर्म लगता है, जैसे उसने किसी गर्म लोहे की रॉड को पकड़ लिया हो। अमन तुरंत रोहित को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर देखते हैं कि रोहित का शरीर आग की तरह तप रहा है और उसका वजन भी काफी बढ़ गया है। हालांकि रोहित काफी नॉर्मल महसूस कर रहा है। सभी डॉक्टर हैरान और परेशान हैं कि शरीर का तापमान इतना बढ़ने के बाद भी कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। रोहित इन सब बातों की परवाह किए बिना वापस अपने फ्लैट पर लौटकर बेखौफ यंत्र को चालू करता है, ये उम्मीद करते हुए कि कोई तो आत्मा आएगी उससे मिलने। यंत्र के चालू होते ही यंत्र से निकली अदृश्य किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं और जगह जगह कब्रिस्तानों में कब्रों के ऊपर बिजली सी गिरती हैं। बिजली गिरते ही हैवान या यह कहें बुरी आत्माएं कब्रें फाड़कर निकलती हैं और रोहित के घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। दूसरे दिन सुबह रोहित की नींद खुलती है। वह यंत्र की तरफ इस तरह से देखता है जैसे यंत्र ने कुछ भी नहीं किया हो, मानो उसका यह परीक्षण भी फेल हो गया हो। जबकि यंत्र में कैद सभी आत्माएं रोहित को घूर कर देख रही होती हैं और इस बात का सबूत दे रही होती हैं कि यंत्र फेल नहीं हुआ है। उन सभी आत्माओं से अनजान रोहित की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसे अमन लंदन से लाया था। वह न्यूज़पेपर उठाता है और देखता है कि उसमें इसाबेला की तस्वीर एक आत्मा के साथ छपी हुई है। वह पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद इसाबेला से मिलने के लिए लंदन के लिए निकल जाता है। इसाबेला यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के अलावा भूत उतारने का काम भी करती है।
इसके लिए वह पहले भूत से मोलभाव करती हैं कि इंसान को छोड़ने के बदले में क्या लेगा। अगर भूत की मांग जायज होती है तो वह उसे मान लेती हैं और भूत की मांग पूरी करके इंसान को भूत से छुटकारा दिलवा देती है। लेकिन अगर कोई भूत न माने तो उस इंसान को जिसे भूत लगा है फैंटम डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर में पहुंचते ही भूत इंसान के शरीर से अलग हो जाता है और एक फिजिकल फैंटम का रूप ले लेता है। उसके बाद फैंटम हंटर उस इंसान को सुरक्षित डिटेंशन सेंटर से बाहर ले आते हैं, जबकि भूत डिटेंशन सेंटर से बाहर नहीं आ पाता और हमेशा के लिए डिटेंशन सेंटर में ही कैद हो जाता है। एक दिन इसाबेला अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर एक व्यक्ति का भूत उतार रही होती है। तभी उनकी असिस्टेंट नेहा मल्होत्रा आकर बताती हैं कि रोहित नाम का आदमी उनसे मिलना चाहता है। इसाबेला रोहित को अंदर भेजने के लिए कहती हैं। जैसे ही रोहित के कदम कैबिन में पड़ते हैं, इसाबेला की आंखें खौफ से फट जाती हैं। वह देखती हैं कि रोहित अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ भूतों की फौज है जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। इसाबेला ने जिंदगी में पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे एक साथ कई भूत लगे हुए हों। यह देखकर इसाबेला की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। इस घटना के बाद रोहित को इसाबेला से मिलने से साफ मना कर दिया जाता है। रोहित के काफी मिन्नतें करने के बाद इसाबेला रोहित से एक पवित्र सर्कल में मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही रोहित सर्कल में प्रवेश करता है, उसे काफी हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि उसके ऊपर सवार सारे भूत सर्कल के बाहर ही रुक जाते हैं। रोहित की पूरी कहानी सुनने के बाद इसाबेला बताती हैं कि रोहित एक दुर्लभ बीमारी UWD यानी उर्बैक वियथे का पेशेंट है। इस बीमारी में दिमाग की अमिगडाला पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और इंसान को डर नहीं लगता है। आगे वह बताती हैं कि भूत उन्हीं लोगों को दिखाई दे सकते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत डर लगता हो। रोहित ने जब जब भूत देखने का प्रयास किया, तब तब वह भूतों तक पहुंच तो गया, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से भूत देख नहीं पाया। उन भूतों में से कुछ ने व्यक्तिगत कारणों से और कुछ ने अपने ईगो के कारण रोहित पर ही अपना घर बना लिया, जबकि कुछ दूसरे भूत जब रोहित पर सवार हुए भूतों को देखते हैं तो वे भी रोहित पर सवार होना चाहते हैं। इस तरह से रोहित पर दिन रात भूत सवार होते ही जा रहे हैं। रोहित पूछता है कि वह अपने ऊपर सवार भूतों से कैसे छुटकारा पा सकता है, तो इसाबेला कहती है कि रोहित डर से काफी आगे निकल आया है, जहां से वापस पीछे नहीं जाया जा सकता है। वह आगे बताती है कि अगर एक या दो भूत होते तो वह रोहित को अपने साथ डिटेंशन सेंटर ले जाती, जहां फैंटम हंटर बड़ी आसानी से एक दो भूतों को हैंडल कर लेते हैं। पर रोहित के केस में कोई भी ऑफिसर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ तो रोहित के सर पर भूतों की एक फौज है। रोहित को अब बाकी की जिंदगी इन्हीं भूतों के साथ जीना होगा। इन शॉर्ट, नो वे बैक फॉर हिम। रोहित के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी इसाबेला रोहित को डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए तैयार नहीं होती है। रोहित इसाबेला की असिस्टेंट नेहा से मिलता है और उसे बताता है कि भूतों को देखना ही उसकी जिंदगी का एक सपना रहा है, और इसाबेला के अनुसार अगर वह डिटेंशन सेंटर जाता है तो भूतों के हाथों मारा जाएगा। रोहित नेहा को ऑफर देता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद उसकी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी नेहा को मिल सकती है, अगर वह उसे डिटेंशन सेंटर भेजने में उसकी मदद करे। नेहा डील एक्सेप्ट कर लेती है और उसे बताती है कि 2 दिन बाद इसाबेला एक पेशेंट को डिटेंशन सेंटर भेजने वाली है। रोहित एक स्पोर्ट्स बाइक से डिटेंशन सेंटर पहुंच जाता है और घात लगाकर बैठ जाता है, जबकि उसके सर पर बैठे सारे भूतों में भी डिटेंशन सेंटर को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। जैसे ही डिटेंशन सेंटर का गेट ओपन होता है, रोहित काफी स्पीड से स्पोर्ट्स बाइक से डिटेंशन सेंटर में एंटर होता है, जहां फैंटम हंटर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोहित उनसे मशीन गन छीनकर आगे बढ़ जाता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसके ऊपर बैठे हुए भूत एक एक करके गिरते जाते हैं। इस तरह से रोहित पर सवार सारे भूत नीचे गिरकर उससे अलग हो जाते हैं और फैंटम का रूप लेकर रोहित पर हमला कर देते हैं। डिटेंशन सेंटर में काफी आगे जाने के बाद रोहित देखता है कि भूतों का एक ग्रुप सामने खड़ा है और एक पीछे की तरफ से आ रहा है। रोहित भूतों को देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं,
बल्कि ऐसे खुश होता है मानो उसका बरसों का सपना आज पूरा हो गया। वह शाहरुख खान की तरह अपनी दोनों बाहों को फैलाकर भूतों को गले लगाने के लिए खड़ा हो जाता है। क्या रोहित को भूतों का प्यार मिलेगा या भूत रोहित को मार देंगे? या रोहित सारे भूतों को मारकर डिटेंशन सेंटर से बाहर आ जाएगा या हमेशा के लिए भूतों के साथ डिटेंशन सेंटर में ही बंद हो जाएगा? जानने के लिए हमें तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आगे की कहानी आपसे मिस ना हो। अगला पार्ट आने तक हमारे चैनल पर दूसरी फिल्मों का आनंद लेते रहें।